We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की सेना ने सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि जो बात कुछ देर पहले हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमसे कह रहे थे कि ये हो सकता है कि सेना के अंदर बगावत के सुर नजर आ रहे हो, उसकी झलक अब सूत्रों के हवाले से इस खबर के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि डीजीएमओ जो दरअसल में सेना का ही एक हिस्सा होता है, सेना का ही अधिकारी होता है, वो बात करता है, वो पहल करता है संघर्ष विराम के लिए, और उसी सेना का जो मुखिया है वो डीजीएमओ की बात को मानने से इनकार कर देता है। जाहिर सी बात है, स्थितियां सामान्य नहीं है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार, सैयद आमिर, खालिद डार, मोहित बख्शी और आशुतोष। लेकिन मधुरेंद्र, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक बार और बीते 75 साल में 5वीं बार तख्ता पलट जैसी स्थिति भी नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल नज़र आ सकती है। ये संभव ही नहीं कि पाकिस्तान की सरकार जिसने सीज़ फायर का ऐलान किया, खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने सीज़ फायर का ऐलान किया, और उसके बाद आप देखिए इसका क्रेडिट सुपर पावर अमेरिका लेता नजर आया। तो ऐसे में अमेरिका की इससे बड़ी फजीयत नहीं हो सकती कि अमेरिका जो कि खुद को क्रेडिट लेता नजर आ रहा था, घंटे नहीं बीते और सीज़ फायर वायलेशन करके पाकिस्तान ने दरअसल अमेरिका के भी दरअसल रसूख को मिट्टी में मिला दिया है। तो ऐसे नहीं हुआ होगा। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि संभवतः जो स्थिति है उसमें यह संभव है कि मुनीर ने दरअसल सरकार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया होगा। दूसरी संभावना ये नजर आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी दो फाक हो चुकी है, जो साफ दिखाई दे रहा है। अगर डीजीएमओ जो है वो भारत के डीजीएमओ से बातचीत करके अगर आप देखिए कि वो सीज फायर का ऐलान हो रहा है, तो जाहिर तौर पे सेना का एक धड़ा जहां सरकार के साथ है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो मुनीर के साथ दूसरा धड़ा दिखाई दे रहा है। मुनीर जो कि पाकिस्तान की आर्मी की कुर्सी पर कब्जा करके दरअसल पाकिस्तान, मधुरेंद्र माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, अभी जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी तब भी कुछ इस तरीके की खबरें आ रही थी कि सेना में बगावत हो सकती है, ये हो सकता है क्या से मुनीर को उसके पद से हटा दिया जाए। क्या उसी की सुगबुगाहट थी वो? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अब अपने कुर्सी को सिक्योर करने के लिए मुनीर ने ये सब कुछ किया। उसने आतंकी भेजे, उसने आतंकी भेजकर भारत में निर्दोष लोगों की हत्या कराई ताकि भारत के साथ जो है टेंशन बढ़े, एस्केलेट हो। और आप देखिए कि भारत ने अपनी जो कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर की, वो पाकिस्तान के भीतर उन आतंकी ठिकानों के खिलाफ की जो आतंकी ठिकाने दरअसल भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। ना कि किसी सिविलियन एरिया में, ना कि किसी डिफेंस एरिया में उसने अटैक किया, लेकिन पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने न सिर्फ सीज फायर वायलेशन शुरू किया बल्कि सीधे सीधे उसने हमला बोल दिया। पलटवार करते हुए भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, उसके एयरबेस, उसके डिफेंस सेटअप, उसके आर्टिलरी, उसके आर्मर्ड, उसके जो आयुध भंडार हैं उसको धुआं कर दिया और उसके डिफेंस सिस्टम को तार कर दिया। तब पाकिस्तान को समझ में आया कि सीज फायर होना चाहिए। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था को समझ में आया और लिहाजा आप देखिए तो सऊदी अरब हो या फिर अमेरिका हो, दोनों की मध्यस्थता को एक तरह से स्वीकार करने की कोशिश। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की संभावना नजर आ रही है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।